शांत रहकर पढ़ाई करिए, परेशान मत होइए। कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। जो रिश्ते आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो फ़िलहाल उन रिश्तों को छोड़ दीजिए। अपने सक्सेस पे फोकस करिए। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आप क्या पाना चाहते हैं उस पर फोकस करिए। और अगर आप मेहनत करिएगा तभी कुछ पा सकते हैं। लोगों पे ध्यान दीजिएगा तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 7:40 हो रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली मैं आज बेटी स्कूल गई तो आज फर्स्ट डे था, तो आज थोड़ा स्कूल में मुझे टाइम लग गया। वैसे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तो 5 बजे हुई थी, लेकिन सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया एंड उसे स्कूल भेजा और स्कूल गई थी छोड़ने के लिए। तो आज सिर्फ कृपा गई है, यानी मेरी बड़ी बेटी गई है स्कूल, छोटी नहीं गई है। छोटी कल से जाएगी या परसों से, देखिए कब से वो जाती है। तो कल लगभग मैं 4 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और आज मैं पढ़ूँगी आर्थिक भूगोल। ये बुक मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन रिवीजन अभी नहीं करूँगी। अभी इसको साइड रखती हूँ। रिवीजन मैं एक सप्ताह बाद करूँगी। जब ये फिनिश हो जाएगा, जब ये कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसका रिवीजन करूँगी। क्योंकि आर्थिक भूगोल को मैंने एक बार भी इससे नहीं पढ़ा, बुकलेट से। इसे तो मैं सेकेंड टाइम, यानी 2 बार मैंने पढ़ लिया और इसे मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ूँगी। ऐसे मैंने NCERT पढ़ा हुआ है, बट ये नहीं पढ़ा है जो सर ने दिए हैं। तो इसे मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ और इसका जो चैप्टर है देखती हूँ कितने चैप्टर हैं इसमें। 6 चैप्टर, 6 है ना? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 चैप्टर हैं। तो आई थिंक एक सप्ताह में कंप्लीट होना चाहिए। और अगर लॉन्ग भी चैप्टर हुआ तो एक चैप्टर 2 दिन चलेगा। तो फिर भी एक सप्ताह में मैं कोशिश करूँगी कि ये कंप्लीट हो जाए बुक, क्योंकि मैंने इसे बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया था। वैसे ये बहुत पतली बुक है और ये भी मैं कोशिश करूँगी एक सप्ताह में हो जाए, ताकि सेकेंड सप्ताह फिर इसका रिवीजन मैं करूँ। इस तरीके से मैं अपना टारगेट लेकर के चल रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ, देखिए मैंने एक पॉकेट डायरी ली हुई है। मैं सोच रही हूँ कि डेली का इसमें लिखूँ कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक टारगेट बना करके। लेकिन एक रूटीन अभी सेट नहीं हो रहा है बच्चों की वजह से, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो एक रूटीन सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं सोच रही हूँ इसमें लिखने को। तो अभी तो फ़िलहाल मैं देखिए अगर होगा आज तो आज से मैं लिखना स्टार्ट कर दूँगी। कि ऐसे पता है क्या होता है, बहुत कुछ छूट जाता है, जो मुझे डेली के पढ़ने होते हैं वो छूट भी जाता है। तो इसलिए अगर इसमें लिखूँगी, फिर जो नहीं होगा पोर्शन कवर उसको मैं क्रॉस करूँगी। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है भारत में कृषि तथा पशुपालन। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप पढ़ाई के साथ साथ ना घर का काम भी दिखाइए। इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, समझ में आएगा कि आप क्या क्या काम मैनेज कर लेती हैं। वैसे तो घर के सारे काम मैं ही कर रही हूँ और यहाँ भी कोई हाउस हेल्पर मैंने नहीं रखा है। जब मैं वहाँ थी तो हाउस हेल्पर थी, झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, बट यहाँ पे कोई हाउस हेल्पर नहीं है। और अभी तो फ़िलहाल रखने का भी नहीं सोच रही हूँ। और मैं आप लोग को इसलिए नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि अभी मैं सेटल नहीं हुई हूँ। अभी इसमें टेम्प्रोरी रह रही हूँ और मैं अच्छे से जब सेटल हो जाऊँगी दूसरे घर में तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तो एक रूम में सामान भरा पड़ा है और अभी किचन में भी ज़्यादा कुछ मैंने नहीं निकाला है। बस सिर्फ इंडक्शन पे मैं किसी तरीके से खाना बना रही हूँ और रह रही हूँ। इस महीने के लास्ट तक शायद मैं शिफ्ट हो जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि इसीलिए नहीं दिखा पा रही। मुझे अच्छा नहीं लगता फिर इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त में दिखाना। वैसे भी आप लोगों से शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक रूटीन में आ जाऊँ, घर सेट कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा सही लगता है। ऐसे सामान इतना जहाँ तहाँ फैला है। वैसे तो मैंने सामान को साइड करके रखे हुआ है, लेकिन मैंने कुछ ओपन नहीं किया है। आप लोग देख सकते हैं बुक वगैरह भी मैंने बहुत कम निकाला हुआ है। मुझे ज़रूरत है, बट मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से जब जाना ही है तो मैं निकाल के क्या करूँगी, यहाँ पे फिर पैकिंग करूँ, मेरा काम बढ़ेगा। मैं अपना काम कभी भी बढ़ाना नहीं चाहती हूँ।
जितना कम से कम काम में मेरा काम चल जाता है मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि काम बढ़ाऊँगी तो फिर मुझे पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। इसलिए जो लगता है कि शॉर्टकट में हो जाता है तो मैं शॉर्टकट में भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है कि पढ़ाई करना है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि घर को घिसते रहना है, घर की साफ़ सफाई में लगे रहना है। घर साफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन उसी को सिर्फ साफ़ करते रह जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ठीक है, हमने साफ़ कर दिया, जो हमारा डेली का रूटीन है उसके अकॉर्डिंग हमने साफ़ कर दिया, लेकिन अब उसी को कितने लोग होते हैं ना कि एक बार पोछा लगाया, 2 बार लगाया, बेडशीट पूरे दिन झाड़ते रहेंगे। मैं नहीं ऐसे करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सब करूँगी तो पढ़ नहीं पाऊँगी, और मेरा पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल मैं हर चीज़ों से दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हर चीज़ करेंगे जीवन में तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कल एक दरोगा बनी है, उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी। उसने बताया कि 5 साल से उसने कोई कपड़े नहीं लिए, 5 साल से कोई शादी अटेंड नहीं किया, 5 साल से कोई बर्थडे अटेंड नहीं किया। 5 साल वो क्या पहनी क्या खाई उसको, मतलब ऐसे उसको ये याद नहीं, मतलब इतना ज़्यादा 5 साल स्ट्रगल किया उसने। और हम लोग हर चीज़ करते हुए जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? हमें भी उस तरीके से तो रहना पड़ेगा। और हमें मानते हैं कि इतना नहीं हो पाएगा, हम हाउस मेकर हैं, हमें सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम भी इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हर चीज़ को चाहते हैं कि हर चीज़ हम कर सकते हैं, हम सुपर वुमेन हैं, लेकिन देखिए हर चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ हाउस हेल्पर नहीं रखी हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे उतना काम नहीं है, सामान वगैरह ज़्यादा निकलता है तो ज़्यादा काम होता है। लेकिन जैसे मैं शिफ्ट हो जाऊंगी और मुझे ऐसा फील होगा कि पढ़ाई और घर का काम मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं हाउस हेल्पर रख लूँगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोचिए कि घर का काम पढ़ाई हम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। सब कुछ इंसान नहीं कर सकता। अगर आप 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं और टोटल घर का काम चाहिएगा वो भी कर लें, बच्चा को भी पढ़ा लें, बच्चा को भी घुमा दें, बच्चा का बर्थडे मना लें, या हर चीज़ नहीं हो सकता है संभव, शादी भी अटेंड कर लें, या फिर किसी का बर्थडे पार्टी है उसमें भी चले जाएं, तो फिर हर चीज़ नहीं है संभव। या तो हम पढ़ सकते हैं या ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सब कुछ करना संभव नहीं है। जब महीना 2 महीना 6 महीना में आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हमें भी इंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ हमें करना है, कहीं निकल जाइए घूमने के लिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। एक बात और हम सोचते हैं कि अगर हम इनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार मेरे नाराज़ हो जाएंगे, तो होने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जो रिश्तेदार नाराज़ हैं आपसे, कल को आप सफल हो जाइएगा तो वही रिश्तेदार आपके लिए ताली बजाएंगे, आपके लिए खुश होंगे, सबसे पहले आपको कॉल वही करेंगे। पता है ना कि जब हम सक्सेस होते हैं तो सभी लोग खड़े होते हैं हमारे साथ, लेकिन जब स्ट्रगल का दौर रहता है तो हम अकेले होते हैं। वही सोचिए कि हम अकेले हैं अभी, और यही सोच करके स्ट्रगल करिए। और किस लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और जब आपके माइंड में क्लियर होगा तो सफलता समझिए कि नज़दीक है, और सफल ज़रूर होइएगा। वैसे लोग सफल नहीं होते हैं जिनको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, वैसे लोग सफल होते हैं जिनको हर चीज़ पाने के लिए, यहाँ तक कि अपना जो कह सकते हैं मान सम्मान पाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। और मैं ये मानती हूँ कि हर हाउस वाइफ का इतना अच्छा जीवन नहीं है कि उसे बिना संघर्ष के कुछ भी मिल जाए। हर हाउस वाइफ का तो नहीं कह सकती, लेकिन आज भी समाज में 10% ही लोग ऐसे हैं हाउस वाइफ है जिसको कि सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है। लेकिन आज भी 90% औरतें अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं अपने जीवन में। तो मुझे लगता है कि संघर्ष करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। और जब भी मिलेगी सफलता, जब भी आप सक्सेस होइएगा तो शानदार होगी। आप याद रखिए, अपने आप को हमेशा शांत रखिए और शांत रह कर के पढ़ाई करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। कौन क्या बोल रहा है उस पर फोकस कम करिए और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। जो कोई कुछ बोल रहा है बोलने दीजिए, बस आप ये समझिए अभी आपका बुरा वक्त है इसलिए लोग बोल रहे हैं, एक दिन आपका भी वक्त आएगा, उस टाइम आप बोलिएगा, लोग सुनेंगे। एक कहावत है ना कि मेरा वक्त बुरा है इसलिए मैं मौन हूँ, जब मेरा भी वक्त अच्छा होगा तब मैं बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। और किसी का अच्छा वक्त आता नहीं है, हमें लाना पड़ता है अपनी मेहनत से। बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता है।
तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।